एक और द्रोणाचार्य 77 महाभारतकालीन द्रोणाचार्य का पौराणिक मिथकी चित्रण। अरे मायावी सरोवर 80, रक्तबीज 82, बंधन अपने अपने, चेहरे 83, कोमल गांधार महाभारत पर आधारित है। पोस्टर 83, खजुराहो का शिल्पी 82, बिन बाती के दीप, आधी रात के बाद 83, बाढ़ का पानी 83। मुद्रा राक्षस ने नाटक की भाषा को हास्य की भाषा का। तिलचट्टा 73, योर फेथफुली, केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल व अधिकारियों की क्रूरता व स्वार्थपरता पर आधारित है। मरजीवा, तेंदुआ, प्रथम प्रस्तुति आला अफसर, गुफाएं और संतोला। मुद्रा राक्षस ने रूसी नाटककार गोगोल के नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी नाट्य रूपांतर आला अफसर नाम से किया था। गिरिराज किशोर के नरमेद, बादशाह गुलाम बेगम 79, सत्ता की क्रूरता से आक्रोशित जनता का मूर्त चित्रण किया है। प्रजा ही रहने दो 77, घोड़ा और घास 80, चेहरे चेहरे किसके चेहरे 83, केवल मेरा नाम लो 83, जुर्मा याद 87, काठ की तोप 2001। गिरिराज किशोर कृत नरमेद के संबंध में डॉक्टर गिरीश रस्तोगी लिखती हैं, नरमेद वस्तुतः आधुनिक बोध से उपजा इंटेलेक्चुअल्स नाटक है। बृजमोहन शाह व्यंग विसंगति बोध के नाटककार हैं। त्रिशंकु 73, सहमात 76, युद्धमन 75, युद्ध की व्यवस्था, युद्ध का विरोध और युद्ध से विरक्ति। डॉक्टर दशरथ ओझा का कथन है कि त्रिशंकु हिंदी का आधुनिक युग में पहला तेज तुर्श और तल्ख नाटक है। नागबोडस का खूबसूरत बहू 98, वसीयत 98, दलित 98, टोटा झूठ नहीं बोलता सर्कस की दुनिया पर है 98, पढ़ो फारसी बेचो तेल 2002, ऑस्ट्रिया के प्रख्यात दार्शनिक विंटगेस्टाइन के जीवन पर आधारित। प्रयोगधर्मी नाटककारों ने काव्य नाटक तथा पद्य नाटक की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। वीरेंद्र नारायण का सूरदास, उत्तर प्रियदर्शी अज्ञेय का, अपराजय निराला रामेश्वर सिंह कश्यप, समाधान भी रामेश्वर सिंह कश्यप, रंग ब्रह्म डॉक्टर विनय, सूतपुत्र विनोद रस्तोगी, अग्निलेख भरभूषण अग्रवाल, शिवधनुष चंद्रशेखर, बाहुबली कुंथा जैन। शिक्षित अशिक्षित जनता को जगाने, झकझोरने और सोच समझाने के लिए इधर नुक्कड़ नाटकों ने अपनी भूमिका काफ़ी निभाई। अच्छे साहित्य को जनता तक पहुंचाने के लिए कल्पनाशील नाट्यकर्मियों और नाट्य मंडलों ने कविता, कहानी, उपन्यास आदि के नाट्य रूपांतरों का सहारा लिया। मन्नू भंडारी के महाभोज का नाट्य रूपांतर जनप्रिय हुआ। विष्णु प्रभात ने प्रभात कुमार मुखोपाध्याय की कहानी देवी का वंदिनी नाम से, मुद्रा राक्षस ने गोगोल के नाटक द गवर्नमेंट अफसर का नाट्य रूपांतर आला अफसर नाम से किया। आचार्य शुक्ल ने भक्तिकाल का वेदवाक्य किस रचना को माना है? प्रश्न बनता है पद्मावत को। इस काल में शेक्सपियर, वाइल्डर, ब्रेख्त, सैमुअल बेकेट, कैरल आदि पश्चिमी नाटककारों के प्रसिद्ध नाटकों का भारतीय रंग परंपरा के अनुसार अनुवाद किया। रघुवीर सहाय द्वारा शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ का वर्णम वन शीर्षक से अनुवाद हुआ। वर्णम वन यानी कि मानव की उद्दाम आकांक्षाओं का एक ऐसा जंगल जिसमें मानव को पीड़ा और अंधकार के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलता। अब जो हिंदी नाटक हैं 1881 से 2005 के बीच। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में। नाट्य निर्देशन और अन्य रंगकर्मी यह समझने लगे कि उनके बिना नाटक संभव ही नहीं है। उनका अहंग इतना बढ़ा कि वे नाटककारों की उपेक्षा करने लगे। इसका एक रोचक उदाहरण भीष्म साहनी की आत्मकथा आज के अतीत में मिलता है। उन्होंने हानूस नाटक लिखा, प्रथम पीढ़ी के नाटककार जिन्होंने स्वाधीनता के पूर्व नाटक लिखना प्रारंभ किया। काशी का जुलाहा गोविंद वल्लभ पंत का 1985 में, आम्रपाली रामवृक्ष बेनीपुरी का भी 1985 में, रघुकुल रीति 1985 में, जगदीश चंद्र माथुर का यह नाटक 1974 में प्रकाशित जो दशरथ नंदन है उसकी दूसरी कड़ी है। इन दोनों नाटकों में रामचरितमानस का नाट्य रूपांतर प्रस्तुत हुआ है। विष्णु प्रभाकर इसी पीढ़ी के नाटककार हैं। उन्होंने डॉक्टर 58, अब और नहीं 81, सत्ता के आर पार 81, गांधार की भिक्षुणी 82, श्वेत कमल 84, लक्ष्मी नारायण लाल अंधा कुआं 55, नया तमाशा 82, शुरू हो गया नाटक 83, बलराम की तीर्थ यात्रा 83, मन्नू 84। अमृतलाल नागर का नाटक चढ़त न दूजा रंग 1982 के नाम से प्रकाशित हुआ। यह सूरदास के जीवन पर आधारित है। यह रंगमंची नहीं है बल्कि टेलीविजन के लिए लिखा गया स्क्रीन प्ले है जिसे स्वयं नागर जी ने फोटो नाटक कहा। 1974 में सर्वेश्वर दयाल का बकरी और लड़ाई 1979 में, अब गरीबी हटाओ 81 में।
सर्वेश्वर जी की है जो स्थिति, वैसे ही ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने भी लिखे हैं। 1968 में उनका नाटक शुतुरमुर्ग, 1984 में दंगा। और सुरेंद्र वर्मा जो हैं वो भी खूब सक्रिय नाटककार हैं। 1972 में द्रौपदी, छोटे सैयद बड़े सैयद 82, एक दूनी दो 87, शकुंतला की अंगूठी 90, कैदे हयात 93। सुरेंद्र वर्मा के ही समकालीन जो नाटककार है हमीदुल्लाह हैं। ये 20वीं शताब्दी की 8वें दशक के प्रारंभ में अपने 3 नाटकों का संग्रह उलझी आकृतियां 1973 से सामने आए। उनके अन्य नाटक ख्याल भारमरी 81, दरिंदे 75, उत्तर उर्वशी 79, हर बार 86, देवप्रकाश सिन्हा का सीढ़ियां 1990। शंकर शेष भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाटककार हैं। एक और द्रोणाचार्य 77, रक्तबीज 82, खजुराहो का शिल्पी 82, बाढ़ का पानी 83, आधी रात के बाद 83, पोस्टर 83, चेहरे 83। और सिद्धनाथ कुमार हैं एक, रास्ता बंद है 81, मुर्दे जिएंगे 81, अशोक 94। एक जो है गिरिराज किशोर हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका पहला नाटक नरमेध जो है नटरंग के जुलाई 1970 के अंक में प्रकाशित हुआ था। चेहरे चेहरे किसके चेहरे 83, केवल मेरा नाम लो 84, जुर्मा याद 87, काठ की तोप 2001। भीष्म साहनी का हानुश 1877 में, कबीरा खड़ा बाजार में 81, माधवी 84, मुआवजे 83, आलमगीर औरंगजेब के चरित्र पर आधारित है। रंग दे बसंती चोला जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित। एक गंभीर आलोचक और श्रेष्ठ कवि के रूप में पहचाने जाने वाले नंदकिशोर आचार्य ने श्रेष्ठ नाटककार के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है। देहांतर किमिदम यक्षम 1987, पागल घर जूते सहित 1988। कल्पित नाटक है अरेबियन नाइट्स की लोक कथा पर। गुलाम बादशाह बलबन के जीवन पर। हस्तिनापुर सहित 1992 महाभारत की कथा पर लिखा है। जिले सुभानी 2003। मुगल बादशाह अकबर की जीवनी है। किसी और का सपना जो किमिदम यक्षम है, मूर्तिकार पिता और उसकी पुत्री के बीच का प्रेम इसमें दिखाया गया है। प्रभाकर श्योत्री इला 89, साँच कहूँ तो 93, फिर से जापना 97। जो साँच कहूँ तो है विसल देव रासु से लिया गया है इसका कथानक। कृष्ण बलदेव वैद्य हैं भूख आग है 98, हमारे बुढ़िया 2000, परिवार अखाड़ा 2000, मोनालिसा की मुस्कान 2003, कहते हैं जिसको प्यार 2004, सवाल और स्वप्न 2001। रामेश्वर प्रेम का पहला नाटक चारपाई 1975 में पुस्तक रूप में प्रकाशित हुआ। कैंप 83, अज्ञात घर 84, अंतरंग 85, शस्त्र संतान 97। राजा नंगा है, कालपात्र और लोमड़वेश नाटक अंग्रेज नाटककार विन जॉनसन की हास्य नाटक द फॉक्स या वॉल्वोइनी का हिंदी रूपांतर है। नरेंद्र मोहन भी एक बहुत महत्वपूर्ण आलोचक भी रहे हैं और उन्होंने नाट्य रचना में भी अपनी पहचान बनाई है। कहत कबीर सुनो भाई साधो 87, सिंहधारी 88, कलंदर 91, सूफियों की मस्ती आजादी है इसमें। नो मैंस लैंड हिंदुस्तान के बंटवारे की त्रासदी का चित्रण है इसमें 1994। अभंगादा 2000, मिस्टर जिन्ना 2005। जो नो मैंस लैंड है 1994 में नाटक है मंटो की कहानी टोबा टेक सिंह से प्रभावित है।